₹5000 की मंथली एसआईपी के लिए सबसे बेस्ट फंड कौन सा रहेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने 3 फंड लिख भी दिए हैं कि यूटीआई निफ्टी 50 फंड में ₹2000 का एसआईपी, और यहाँ पर देखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी ₹2000 का एसआईपी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में यहाँ पर ₹1000 का एसआईपी। टोटल यहाँ पर आपका ₹5000 का यहाँ पर एसआईपी हो जा रहा है। तो क्या आपको इस फंड के साथ जाना चाहिए, क्या आपको इस पोर्टफोलियो के साथ जाना चाहिए, तो सब कुछ आपको डिटेल की जानकारी आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। ये बिल्कुल इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका पैसा यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी स्टॉकों में आपके पैसों को डाइवर्सिफाई करके यूज़ में लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो इस फंड के बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। आपको सभी तीनों फंडों का बेसिक डिटेल मैं आपको बता दूंगा और एंड में आपका फुल कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कितना का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। आपको काफ़ी ज़बरदस्त अमाउंट देखने को मिल सकता है, लगभग 11 करोड़ तक का आपका प्रॉफिट बन सकता है। वीडियो में पूरा बने रहिए, सब कुछ आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यूटीआई निफ्टी 50 का हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसका करंट एनईवी देखेंगे तो ₹147 का करंट एनईवी देखेंगे और रेटिंग इसकी 3 है। मिनिमम एसआईपी का अमाउंट ₹500 से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज देखेंगे तो लगभग आपको 15,000 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब होल्डिंग्स पर आ जाते हैं तो देखेंगे ध्यान से तो 50 अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी स्टॉकों में आपके पैसे को यूज़ में लिया जाएगा। पहला देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तीसरा देखेंगे तो आईसीआई बैंक लिमिटेड, चौथा इन्फोसेल लिमिटेड, पांचवा देखेंगे तो लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, छठवां देखेंगे आईटीसी लिमिटेड, सातवां देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, आठवां देखेंगे तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, नौवां देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 10वां देखेंगे तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो ऐसी आपके पैसे को लगभग 50 अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी में आपके पैसों को यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। ऑब्वियसली आपको इसमें ज्यादा जो रिस्क है आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली आपके पैसे को बड़ी बड़ी कंपनी में ही यहाँ पर यूज में लिया जा रहा है। तो आपके पैसे पर रिस्क का रेशियो भी यहाँ पर कम हो जाता है और बाकी टोटली आपका 100% यहाँ पर इक्विटी में यूज में लिया जाएगा और बाकी ना के बराबर कैश में। अब चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को देख लेते हैं। तो इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 20% का, 3 साल का 15%, लगभग 16% मान सकते हैं, 5 साल का इसको भी मान सकते हैं लगभग 16% का। ऑल टाइम देखेंगे तो लगभग आपको 13% का रिटर्न देखने को मिला है। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो इंडेक्स फंड है जैसा कि आप नाम से सोच सकते हैं। तो इसमें आपको किसी भी तरीके का पहला तो ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा नहीं और दूसरा तो इसमें रिटर्न किसी भी तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता और इसका एक्सपेंस रेशियो भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है। लगभग एक्सपेंस रेशियो 0.21% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना होगा। बहुत कम है यार, बहुत अच्छा खासा फंड आपका हो सकता है। और एग्जिट लोड देखेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी एग्जिट लोड चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट फंड पर आते हैं, इसी में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट फंड में देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है, हमने इस पोर्टफोलियो में जो है इसे ऐड किया है। तो इसका भी चलिए मैं बारीकी से बता देता हूं। तो इसके भी लगभग आप एनईवी देखेंगे, करंट एनईवी को तो लगभग ₹154 का करंट एनईवी है। थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करता हूँ। रेटिंग देखेंगे तो 4 है। मिनिमम एसआईपी का अमाउंट देखेंगे तो ₹100 से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी फंड साइज 43,000 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है। और होल्डिंग्स की बात की जाए तो 203 अलग अलग कंपनी अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को यूज में लिया जाएगा। पहला देखेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ लिमिटेड, और दूसरा देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तीसरा देखेंगे तो केपीआई टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चौथा देखेंगे अपर इंडस्ट्री लिमिटेड, पांचवा देखेंगे तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और छठवा देखेंगे तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सातवां देखेंगे तो कयूर वयस्क बैंक लिमिटेड, आठवां देखेंगे तो क्रेडिट एक्सिस जर्मन लिमिटेड। तो ऐसे आपके पैसों को लगभग 203 अलग अलग स्टॉकों में यूज में लिया जाएगा और बाकी इसमें भी इक्विटी लगभग 96% यूज में लिया जाएगा और कैश थोड़ा बहुत लगभग 4% के करीब यूज में लिया जाएगा। अब चलिए रिटर्न्स पर आते हैं। तो 1 साल का रिटर्न आपको लगभग 51% का रिटर्न देखने को मिला है। 3 साल का देखेंगे तो 39, लगभग 40 मान सकते हैं। 5 साल का देखेंगे तो 30% और लगभग ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपको जो है यहाँ पर 27% का रिटर्न देखने को मिला है। अब इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.66% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना होगा और बाकी एग्जिट लोड देखेंगे तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज आपको देना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। तो इसका 1 मंथ के अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो लगभग 1% का एग्जिट लोड
चार्ज आपको देना होगा। अब चलिए इसी में टाइम वेस्ट नहीं करता, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका करंट एनएवी देखेंगे तो 70 रुपए का, रेटिंग देखेंगे 5 का, और एसआईपी का अमाउंट 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। और फंड साइज काफी बड़ा है, 52,000 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। और बाकी होल्डिंग्स को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग 77 अलग अलग कंपनी में आपके पैसे को यूज में लिया जाएगा। पहला देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा देखेंगे बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तीसरा देखेंगे आईटीसी लिमिटेड, चौथा देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पांचवा देखेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, छठवा देखेंगे तो कोल इंडिया लिमिटेड, सातवां एक्सिस बैंक लिमिटेड, आठवां देखेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, नौवां देखेंगे आईसीआई बैंक लिमिटेड, और 10वां देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और ऐसे ही आपके 77 अलग अलग स्टॉकों में पैसे को यूज में लिया जाएगा। और इसमें देखेंगे तो इक्विटी में लगभग 84% यूज में लिया जाएगा, लगभग 85%, और डेप्थ में भी आपका लगभग पैसा यूज में लिया जाएगा, लगभग 14% के करीब, और कैश में थोड़ा बहुत लगभग 1% के करीब। और चलिए रिटर्न्स पर आता है तो 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 38%, 3 साल का देखेंगे तो 23%, 5 साल का देखेंगे तो 24%, ऑल टाइम देखेंगे तो लगभग 20%। और इसके एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो लगभग 0.60% का आपको लगभग एक्सपेंस रेशियो चार्ज देना होगा। और बाकी एग्जिट लोड चार्ज इसमें बहुत ज्यादा है, लगभग ये शायद 2% का नहीं 1% का एग्जिट लोड चार्ज आपको देना होगा। विद इन 1 ईयर का है, 365 डेज का दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पर देखेंगे टैक्स इंप्लीमेंटेशन को, तो ये सब को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी फंड मैनेजर लगभग जो है 5 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों फाइनली मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। फाइनली आपका कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे आपका प्रॉफिट यहाँ पर दुगना आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे एसआईपी आपका 5,000 रुपये का पर मंथ जाएगा। एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो हमने यहाँ पर 20% का रखा है। और ड्यूरेशन देखेंगे तो 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का संपूर्ण कैलकुलेशन अभी आप देखने वाले हैं। तो इसे मैं दिखा देता हूं, तो ऊपर कर देता हूं। तो 10 साल का सबसे पहले तो फाइनल अमाउंट बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपका 10 साल में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सब नहीं। फाइनल अमाउंट देख सकते हैं 10 साल का लगभग 19 लाख का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है फाइनल कॉर्पस। और यहाँ पर 15 साल का देखेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं 56 लाख का जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिला है। और 20 साल में देखेंगे तो लगभग 1.5 करोड़, लगभग आप 1.5 करोड़ का मान सकते हैं आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। और बाकी 25 साल का देखेंगे तो लगभग 4 करोड़ का देख सकते हैं आपको ये प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लगभग 4.25 करोड़ का आपको ये प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और बाकी 30 साल का देख सकते हैं लगभग 11 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। 11,68,04,009 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो आप इस पोर्टफोलियो के साथ अपना जो है एसआईपी शुरू कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आप इस पोर्टफोलियो के साथ जाने वाले हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा, अगर आप मैनुअली किसी पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको कंप्लीट रिव्यू करके मैं आपको बता दूंगा कि आपको उस पोर्टफोलियो के साथ जाना चाहिए या नहीं, या उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई और चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं। तो मैं सब कुछ आपको उसी वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाकी दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।